एनीमिया के बारे में आप सब लोग सुने ही होंगे, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इतना कम होने लगता है कि व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, व्यक्ति हमेशा थका थका सा महसूस करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन से बाइंड होकर पूरे शरीर भर में ऑक्सीजन को डिलीवर कराते हैं, जिससे शरीर सुचारू रूप से चल पाता है। और ऑक्सीजन ना हो तो जीवन कैसा। लेकिन आज आपको एक ऐसे स्पेशल किस्म के एनीमिया के बारे में बताते हैं जो माता पिता से मिलने वाले जीन की गड़बड़ी या म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स तो बनते हैं पर उनका शेप थोड़ा बिगड़ जाता है। इस प्रकार के एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। चलिए ढंग से समझते हैं इस बीमारी को। देखिए, हमारे हड्डियों के बीच में यानी अंदर की ओर बोन मैरो पाया जाता है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल सहित खून में पाए जाने वाले सभी प्रकार के सेल को बनाने वाले स्टेम सेल पाए जाते हैं। यही स्टेम सेल डिवाइड होकर कई सारे ब्लड सेल्स का निर्माण करते हैं। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो राउंड होती है, डिस्क शेप में होती है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर भर में डिलीवर कराती है और लगभग 100 से 120 दिन तक जीती है। और जब ये हमारे रक्त धमनियों में बहती है तो इसका फ्लो भी स्मूथ होता है अपने शेप के कारण, ताकि आसानी से ये पूरे शरीर भर में फैल सके। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। जहां हमारा ब्लड सेल्स यानी जो रेड ब्लड सेल्स है वो गोल होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया में ये शेप सी शेप या जो हसुआ होता है उसके आकार का निर्माण होने लगता है। देखिए, हमारे डीएनए के अंदर एक स्पेशल किस्म का जीन होता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। क्या होता है कि जब भी हमारे माता पिता दोनों से ही ये बीटा ग्लोबिन नाम का जीन अगर जो डिफेक्टेड हमें मिल जाता है यानी उसमें म्यूटेशन आ जाता है, तो इस म्यूटेशन की वजह से ये जीन अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक रिजिड स्ट्रैंड का रूप बना लेते हैं और नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स का शेप डिस्क शेप का होना चाहिए, गोल गोल सा, इसकी जगह ये थोड़ा सा सी आकार का सिकल शेप का आकार ले लेते हैं। जैसे गांव वगैरह में जब खेत की कटाई के लिए जो हसुआ होता है, ठीक वैसे ही शेप की ये सेल भी निर्माण होने लगती है। ये सेल पहले तो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कम कैरी करती है और जीती भी मात्र 10 से 20 दिन तक ही है। प्लस जब ये ब्लड वेसल्स में बहती है तो ब्लड फ्लो के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिससे टिश्यू में ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं हो पाता है और टिश्यू धीरे धीरे मरने लगते हैं, पेन होने लगता है वहाँ पर, और ये मरती भी बहुत जल्दी जल्दी हैं। और चूंकि शरीर इतनी जल्दी नए रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कर ही नहीं पाता है, इसीलिए व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और व्यक्ति का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी रुकने लगता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये कई सारे अंगों को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिससे कई प्रकार की खतरनाक बीमारी का डेवलपमेंट होने लगता है। और ये बीमारी मूलतः अफ्रीका, इंडिया और साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट के लोगों को होती है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसीलिए इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है।